Assalamualaikum dear students. आज हम पढ़ेंगे what is the similarity between plant cell and animal cell and what is the difference between animal cell and plant cell. Similarity पहले हम देखेंगे plant cell और animal cell में क्या क्या similarity है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल. ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल सेल की अगर बात करेंगे उसमें भी होती है. न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बोथ. न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है दोनों सेल्स में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी. इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी प्रेजेंट होता है दोनों सेल्स में. दैट इज प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्रेजेंट. इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ. इसी तरह बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं उसको, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं दोनों सेल्स में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी. ये थी सिमिलरिटी या हम बोलेंगे कि कॉमन क्या होता है बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. नाउ अगर हम डिफरेंसेस की बात करेंगे तो एनिमल सेल में अगर हम देखेंगे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. इन केस ऑफ एनिमल सेल सेल वॉल इज लैकिंग. लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे वहाँ पे मैंने आपको जैसे दिखाया था कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एक लेयर होता है रिजिड, वो रिजिड होता है उसको हम कहते हैं सेल वॉल. गोया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है. इसी तरह हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट्स आर एब्सेंट. क्लोरोप्लास्ट्स ऑर्गेनेलीज है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट्स आर प्रेजेंट. इसी ऑर्गेनेली की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं. इसी तरह तीसरी डिफरेंस जो है वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स. एनिमल सेल में वैक्यूल्स जनरली एब्सेंट होते हैं, लेकिन इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉलर इन साइज. अगर आप प्रेजेंट होंगे भी तो वो क्या होंगे, स्मॉलर होंगे साइज में और नंबर में भी. इसी तरह अगर हम देखेंगे वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या होते हैं, बहुत लार्ज इन साइज होते हैं. नाउ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी एनिमल सेल और जो प्लांट सेल है उनकी डायग्राम. देखो, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए प्लांट सेल. प्लांट सेल में देखो हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट, एक सेल वॉल ये है. ये अगर सेल मेम्ब्रेन है ना, शाबाश, उसके अराउंड में क्या है और एक लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. ठीक है, और इसमें साइटोप्लाज्म, ये तो कॉमन है दोनों में. यहाँ पे और क्या होते हैं, ये लार्ज मैंने जो बोला था ना, ये वैक्यूल, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल. उसी तरह क्लोरोप्लास्ट्स भी यहाँ पे होते हैं, जैसे ये है ना, दिस इज क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. ये होता है गोल्गी बॉडी. These are ribosomes. This is endoplasmic reticulum. और यहाँ पे है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, है ना. पहले इसको होती है ऊपर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है. सेंटर में होता है न्यूक्लियोलस. इसी तरह और देखेंगे हम इसमें सेंट्रोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब क्या आपने देखा कि जो वैक्यूल्स होते हैं दीज आर लार्जर इन साइज इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, और यहाँ पे एक क्या होता है और एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है इनमें,
जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। अब नजर डालेंगे हम एनिमल सेल, क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एनिमल सेल। अब ये जो एनिमल सेल है, यहाँ पे सिर्फ खाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसके इर्द गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे सेल वॉल इज एब्सेंट। उसके बाद इसमें सेंट्रोसोम्स भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, राइबोसोम्स भी, गोल्गी बॉडी भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, देखो अब अगर वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, कितने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में। देखो ये कितना छोटा होता है वैक्यूल इन केस ऑफ एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना बड़ा होता है ये। इसी तरह और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस होता है, और यहाँ पे लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है, और ये जो यहाँ पे जेली लाइक फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो दिस वाज द, ये क्या था, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।